दोस्तों, आप लोगों को कभी ना कभी किसी ने किसी से प्यार हुआ ही होगा और आज हम अपनी प्रेम कहानी की बात करने जा रही हूँ जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। और तो और हर लड़की ऐसी ही इम्प्रेस होती है। चलिए जानते हैं मुझे कैसे प्यार हुआ उस लड़का से। आप लोगों को मेरी यह प्रेम कहानी थोड़ा अजीब लगेगा। मैंने उनको कभी नहीं देखी थी और न ही कभी अमेरिका जाने की सोची थी। मैं तो बस आगे पढ़कर डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मेरे माता पिता मेरी शादी करवाना चाहते थे। एक दिन मैंने गुस्से में आकर कह दिए, अगर आप लोग मुझसे इतना ही परेशान हो तो आप मेरी शादी करवा दो, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप इंडिया को छोड़कर किसी दूसरे देश में शादी करवा दो ताकि मैं आप लोगों से कभी भी न मिल सकूं। जैसे ही मैंने हाँ कही, अगले महीना मासी ने मेरे लिए रिश्ता लेकर आ गई और वो भी लड़का अमेरिका में काम करता था और वही सेटल होने वाला था। मैंने लड़के के बिना देखी और बिना सोचे समझे गुस्से में आकर हाँ कर दी। और तो और मैंने फोटो देखना भी ठीक नहीं समझी। माता पिता ने उसके घर वालों से बात किया तो पता चला कि लड़का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो कि गूगल में अकाउंट मैनेजमेंट का काम करता है। अगले सप्ताह लड़के वालों ने फोन किया। मैं बहुत डर गई थी कि एक तो लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और तो और गूगल में काम करता है, जो कि मुझसे बिल्कुल भी अलग था। और मैं कहाँ डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी और वो कहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दोनों का कोई भी मेल नहीं था। ये सब के बावजूद मैंने बिना देखी हाँ कर दी थी। मैं कुछ भी नहीं सोची थी कि वो कैसा होगा, काला गोरा या फिर लंगड़ा लुल्हा। फिर भी मैंने हाँ कर दी थी। मैंने सोचा कि अब तो जख्म पर नमक दे ही दिए तो मुसीबतों से क्या डरना। एक दिन मैंने लड़के की माँ से फोन पर बात किया और फिर लड़का से डरते डरते बात किया। जब पहली बार मुझे फोन पर उसने हेलो बोला तब मैं भी बात किया। करीब हम लोगों में 2-3 घंटे बातें हुए। पता नहीं वो कौन सी जादू किया कि मुझे 2 से 3 घंटों में ही इम्प्रेस कर लिया। वो मुझसे ऐसे बात किए जैसे कि मैं उसे बहुत पहले से ही जानती हूँ और तो और मुझे वह बहुत पसंद आया। उसके बाद हम लोग भी एक दूसरे के बारे में जाना समझा और कई महीने तक बातें की, लेकिन अभी तक हम लोग एक दूसरे की शक्ल नहीं देखे थे। 2 साल बाद वो अमेरिका से वापस इंडिया आया। उसके बाद उसने एक पार्टी रखी थी। हम लोग उसी समय मिले थे। मैंने उसे जब पहली बार देखी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इसे सदियों पहले से जानती हूँ। और वो मेरे पास आए और मुझे प्रपोज किया। फिर मैं इतना खुश हुए कि पूरी दुनिया ही भूल बैठी थी। अब हम लोगों की शादी हो जाती है और हम लोग अमेरिका चला जाते हैं। जाने के बाद हम लोग साथ में बहुत खुश थे, लेकिन अभी तक मैं जॉब कहीं नहीं कर रही थी। 1 साल हो गया। अब मुझे एक अस्पताल में जॉब मिली। अब हम लोग काम में बहुत बिजी रहते थे। काम से आने के बाद हम लोग काफी हंसते खेलते थे। साल बीतता गया और हमारे 2 बच्चे हुए जो कि बिल्कुल अपने पिताजी के जैसे थे और हम लोग बहुत खुश थे। लेकिन मैं कभी अपनी माता पिता से बात नहीं कर पाती थी। यही चीज का मुझे बहुत दुख थी और अचानक एक दिन पता चला कि पिताजी का एक्सीडेंट हो गया और वो अस्पताल में भर्ती है। जब हम लोग यहाँ से गए तब तक पिताजी का देहांत हो गया। मैंने जाने के बाद वहाँ बहुत रोई, पर क्या करे, कुछ कर नहीं सकती थी। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। भले ही हमारे माता पिता कुछ गलत बोल दे या कुछ हमें करने से रोके तो हमें रुक जाना चाहिए, क्योंकि वह अपने खुशी से ज्यादा हमारी खुशी के बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी दिल छू लेने वाली लव स्टोरी। आपको ये मेरी लव स्टोरी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी लव स्टोरी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें।